तो कर लेते हैं एक बार और फिर से कर लेते हैं। क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन थोड़ा सा बदल जाएगा आज। पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय, position of a particle is given by x equals 7 t to the power 3 plus 5t minus 2। मैंने बीच का टी स्क्वायर छोड़ दिया आज, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या क्या हो सकता है इसमें। तो आपने फाइंड, थोड़ा सा क्वेश्चन को आज मैं लंबा बना देता हूं। फाइंड, तीन चीजें फाइंड करनी है, पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तीन चीजें फाइंड करनी है, लेकिन इसमें तीन चीजों में आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग कर देता हूं। सबसे पहले तो आपको फाइंड करना है इनिशियल, इनिशियल इनिशियल पोजीशन, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, ये तीन चीज फाइंड करनी है। और पोजीशन एट 5 सेकेंड, वेलोसिटी एट 5 सेकेंड, एक्सेलरेशन एट 5 सेकेंड। 5 सेकेंड पर पोजीशन भी चाहिए, 5 सेकेंड पर वेलोसिटी भी चाहिए, 5 सेकेंड पर एक्सेलरेशन भी चाहिए। तीन चीजें कैलकुलेट करनी है आपको, दो दो बार कैलकुलेट करनी है। पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इनिशियली, फिर 5 सेकेंड पर। ठीक। अच्छा, पहले तो इसका इनिशियल वर्ड का मतलब आप समझ लो कि इनिशियल वर्ड का मीनिंग होता क्या है। जब आपसे इनिशियल पोजीशन, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल टाइम, इनिशियल जब बात करी जाए तो इनिशियल का मतलब होता क्या है। आप यहाँ खड़े हुए थे, एक गाड़ी आपके बराबर से चलती हुई आ रही थी, चलती हुई आ रही थी कितने वेलोसिटी से? ये यू वेलोसिटी चलती हुई आ रही थी। आपने अपनी स्टॉप वॉच चला दी, आपने अपनी स्टॉप वॉच चला दी। तो जहां भी कहीं है ये, जहां भी कहीं है, उसको हम इनिशियल बोलेंगे। हम इनिशियल का मतलब होता है एट टाइम इज इक्वल टू 0 0। टाइम 0 0 पर जो भी पोजीशन है वो इनिशियल पोजीशन, टाइम 0 0 पर जो भी वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी, टाइम 0 0 पर जो भी एक्सीलरेशन अगर है इसके अंदर कोई एक्सीलरेशन, तो जो भी एक्सीलरेशन है वो इनिशियल एक्सीलरेशन कहा जाएगा। इनिशियल का मतलब होता है इनिशियल इंस्टेंट, इनिशियल इंस्टेंट, इनिशियल का मतलब आपका कैसे, आरंभिक क्षण। ये वो टाइम है, ये वो टाइम है व्हेन ऑब्जर्वेशन इज स्टार्टेड। जब ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करा है, जब जिस पल आपने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करा, बस वो इनिशियल कहा जाएगा। उस टाइम जो भी वेलोसिटी होगी इनिशियल वेलोसिटी, जो भी आपका डिस्प्लेसमेंट होगा इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, जो भी एक्सेलरेशन होगा इनिशियल एक्सेलरेशन। बस टाइम जीरो होना चाहिए, बस टाइम जीरो होगा। टाइम जीरो का मतलब जहां से आपने ऑब्जर्वेशन शुरू करा, बस वहां जो कुछ भी बन रहा है बॉडी के साथ वो सब इनिशियल है। तो इनिशियल जब हम बात करते हैं इनिशियल, तो इनिशियल का मतलब हो जाता है टाइम जीरो। ठीक है, तो हम सीधे सीधे पोजीशन, पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन, सीधा फॉर्मूला आपका जो इक्वेशन गिवन है ये पोजीशन के लिए ही गिवन है। ये जो पूरी इक्वेशन गिवन है ये पोजीशन के लिए गिवन है। जब ये पोजीशन के लिए ही गिवन है, पूरी इक्वेशन ही पोजीशन की इक्वेशन है, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? देखना जरा ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना। फॉर इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन निकालने के लिए टाइम इक्वल जीरो, तो एक्स नॉट, इनिशियल पोजीशन को लिखते हैं हम एक्स नॉट से, जीरो टाइम पर, इज इक्वल टू 7 इंटू 0 क्यूब
प्लस 5 इंटू 0 माइनस 2, तो सब कुछ होकर के क्या रहा आपका, ये रह गया -2 मीटर। यहां हम बाय डिफॉल्ट कह रहे हैं, हम बाय डिफॉल्ट क्या कह रहे हैं कि टाइम आपका सेकंड में गिवन है और एक्स आपको गिवन है मीटर में। टाइम सेकंड में गिवन है, एक्स मीटर में गिवन है, तो यहां से इनिशियल पोजीशन हो गई 2 मीटर। अब इनिशियल 5 सेकंड पर चाहिए आपको पोजीशन, ठीक है, एट 5 सेकंड। 5 सेकंड पर जब आपको चाहिए तो टी की वैल्यू आप क्या लोगे, टी की वैल्यू 5 सेकंड लोगे, सिंपल सी बात है इसी में। तो x5 लिख दिया मैंने इसको, मतलब पोजीशन 5 सेकंड पर, पोजीशन 5 सेकंड पर x5, इसका कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती, सफिक्स में लिखा जाता है। इसका मतलब x क्या शो कर रहा है, x शो कर रहा है पोजीशन। तो मैंने जब x5 लिखा तो मतलब पोजीशन कब, 5 सेकंड पर। तो बस यहाँ इस फॉर्मूले में इस बार टाइम की जगह मैं 5 रख दूं, तो ये हो गया 5 पंजे 25, 25 पंजे 125 प्लस 25 -2, तो ये बना आपका 7 पंजे 35 का 5 हासिल लगे 3, 7 दूनी 14 और 3 14 और 3 17 और 7 ही कम 7 और 1 8 प्लस 25 -2, ये हो गया 900 -2, यानी कि कितना हो गया 800, कितना बनेगा, ये आपकी पोजीशन आ गई 5 सेकंड के बाद में। मतलब जो बॉडी 0 टाइम पर जब आपने स्टार्ट करा उसकी पोजीशन -2 मीटर थी। -2 मीटर समझते हो, इस -2 मीटर पोजीशन का मतलब क्या है कि आप यहाँ खड़े हुए हो, यहाँ आपने एक निशान लगा दिया, यहाँ आप खड़े हुए हो, गाड़ी गाड़ी अभी आपकी पीछे थी कितना मीटर, तो ये आपकी पोजीशन है यहाँ, यहाँ आप ओरिजिन मान के चल रहे हो, लेकिन गाड़ी अभी आपकी 2 मीटर पीछे ही थी और आपने टाइम स्टार्ट कर दिया ऑब्जर्वेशन। माइनस में आने का मतलब अभी पीछे ही थी वो गाड़ी, आपके ओरिजिन से, आपके स्टार्ट पॉइंट से पीछे थी, लेकिन आपने अपना ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर दिया, तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, इनिशियल पोजीशन आ गई -2 मीटर। 5 सेकंड पर कितनी पोजीशन आ गई, 898 मीटर आपकी पोजीशन आ गई 5 सेकंड पर। तो 5 सेकंड पर जब हमें पोजीशन निकालनी है, 0 सेकंड पर पोजीशन निकालनी है, तो हमें कुछ करना ही नहीं, क्योंकि पोजीशन का तो इक्वेशन हमें गिवन है, पोजीशन की इक्वेशन गिवन है, इसमें एक बार इनिशियल फाइंड करने के लिए टाइम 0 रख दो, 5 सेकंड पर फाइंड करने के लिए टाइम 5 सेकंड रख दो, 10 सेकंड पर फाइंड करना हो तो 10 रख दो, 2 सेकंड पर फाइंड करना हो 2 रख दो। अब आगे बात है वेलोसिटी की, तो अब हमें पहले इस पोजीशन पोजीशन इक्वेशन से हमें वेलोसिटी इक्वेशन बनानी पड़ेगी। वेलोसिटी इक्वेशन कैसे बनाएंगे, देखो पोजीशन इक्वेशन क्या है मेरी, 7x³ प्लस 7x³ प्लस 5t माइनस 2, 7x³ प्लस 5t माइनस 2, पोजीशन इक्वेशन है 7t³ प्लस 5t² माइनस 2, ये तो पोजीशन इस है। अब वेलोसिटी फाइंड करना है, v इज इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएशन t² नहीं है सर, t² नहीं है ये, चलो t है। डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ, सब्स्टिट्यूट किया, ये डिफरेंशिएशन का सिंबल है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम किसका, ये रही। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम, 7t³ प्लस डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम किसका, 5t का, माइनस डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम किसका, 2 का, 2 का डिफरेंशिएशन। अब यहां से कांस्टेंट बाहर निकालेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम किसका, t⁻³ का, 5 कांस्टेंट बाहर निकाल लिया, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम किसका, t का, और डिफरेंशिएशन ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ठीक है जी। अब ये क्या बना, 7, डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, पहले वाली पावर को मल्टीप्लाई बनाया और अब नई पावर बनाने के लिए पहली पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर दिया, t² आ गया,
ठीक है, प्लस पहली पावर इसकी कितनी थी, 1 थी, 1 यहाँ लगा दिया और टी टू दी पावर 0 हो गया, ये 0 था ही पूरा। और टी टू दी पावर 0 की वैल्यू 1, टी टू दी पावर 0 की वैल्यू 1, टी टू दी पावर 0 की वैल्यू 1, 0 नहीं होती इसकी वैल्यू। 7 3 जा 21 टी स्क्वायर प्लस 5, क्योंकि इसकी वैल्यू भी 1 हो गई, 5 1 जा 5, 1 जा 5। ये आपकी इक्वेशन बन गई, किसकी इक्वेशन बन गई, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की इक्वेशन बन गई। अब इस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की इक्वेशन से हम फाइंड कर सकते हैं इनिशियल। फॉर इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी टी इक्वल्स कितना रखोगे, 0 रखोगे, तो v इज इक्वल टू 21 0 स्क्वायर प्लस 5, ये तो सारा 0 हो गया, v इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने ऑब्जर्वेशन अपना स्टार्ट करा है, जब यहाँ से आपने टाइम 0 स्टार्ट किया है, तब ये पीछे से कितनी वेलोसिटी से आ रही थी, उस टाइम 5 मीटर पर सेकंड से आ रही थी। आगे चल के कुछ और बदल गई होगी, उससे मतलब नहीं, लेकिन हाँ जी, स्पीड एट 5 सेकंड के लिए t की वैल्यू क्या रखी है आपने, 5 सेकंड रखी इसी इक्वेशन में, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा 21 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 5, कितना हो गया 21 इंटू 25 प्लस 5, 25 ही कम 25 और 25 दूनी 50 और 52 प्लस 5, तो कितना बन गया है 530 मीटर पर सेकेंड। ये हो गई वेलोसिटी, कब हो गई वेलोसिटी, ये 5 सेकेंड पर वेलोसिटी हो गई। ठीक है, वेलोसिटी इनिशियल, इनिशियल का मतलब टाइम 0 5 मीटर पर सेकेंड, और इसमें एक्सेलरेशन रहा होगा, कोई फोर्स वोर्स लग रही होगी, तो 5 सेकेंड बाद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड से बढ़कर 530 मीटर पर सेकेंड हो गई। ठीक है, अब उसके बाद में देखना जरा, हमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन देखो, जब आपने डिस्प्लेसमेंट, जब आपने पोजीशन को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपको मिला वेलोसिटी। अब क्या करो, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मिल जाएगा एक्सेलरेशन, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है एक्सेलरेशन। तो हम क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू dv बाय dt एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो a इक्वल्स डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, किसका डिफरेंशिएशन, सॉरी एक्सेलरेशन का तो हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा वेलोसिटी का। वेलोसिटी कितनी थी 21 टी स्क्वायर प्लस 5, 21 पी स्क्वायर प्लस 5। अब a इज इक्वल टू कितना हुआ, मैं यहां से 21 कांस्टेंट ऐसे बाहर निकाल लिया, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम किसका, टी स्क्वायर का, प्लस डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम किसका, 5 का। तो यहां से 2 आया, ठीक है, और टी स्क्वायर में से कितना आया 2 माइनस 1, और प्लस डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है 5, 5 का डिफरेंशिएशन 0। तो अब क्या बना देखना जरा ध्यान से, अब क्या बना ये 42 तो ये हो गया, और टी स्क्वायर 2 में से 1 गए इंटू टी प्लस 0, ये हो गया आपका मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। ये एक्सेलरेशन की इक्वेशन बन गई, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की इक्वेशन बन गई। तो अब फॉर इनिशियल एक्सेलरेशन, इनिशियल एक्सेलरेशन के लिए टाइम इज इक्वल टू 0 रखना है आपको, तो a इज इक्वल टू 42 इंटू 0, सिंपल सी बात है 0 मीटर पर स्क्वायर सेकंड आपका इनिशियल एक्सेलरेशन है। फिर उसके बाद आपको क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन एट टाइम 5 सेकंड। तो फिर इसी फॉर्मूले में टाइम की जगह क्या रख दो, 5 सेकंड रख दो। तो a इज इक्वल टू कितना बनेगा 21, नहीं 42 है ना ये, 42 इंटू 5। तो a इक्वल्स क्या बना आपका देखो, 5 दूनी 10 हासिल लगा 1, 5 चौक 20 और 1 21।
5 सेकंड पर एक्सीलरेशन कितना है 210 मीटर पर स्क्वायर सेकंड, 210 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। इस तरह से आपने तीनों चीजें निकाल ली, एक्सीलरेशन भी, वेलोसिटी भी, और क्या, और निकाल लिया आपने पोजीशन। यहां तक की बात सबको क्लियर है क्या?